हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया मैथ फॉर मैथ्स। क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग अभी चल रहे हैं चैप्टर नंबर 10 पे, और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 दैट इज मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन के पहले वीडियो में हमने देखा कि मेंसुरेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसका जो पहला कॉन्सेप्ट था पेरीमीटर का, उसको हमने देखा था। ठीक है, फिर पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में ही हम लोगों ने स्पेसिफिक थोड़ा पेरीमीटर देखा, दैट इज किसका, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर देखा, स्क्वायर का देखा और रेक्टेंगल का देखा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे एरिया पे। ठीक है, कि एरिया क्या होता है। ठीक है, और एरिया में भी हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो है दैट इज स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसके एरिया के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है एरिया, पहले समझते हैं कि एरिया होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए अब देखो मेंसुरेशन में मैंने बताया था कि मेंसुरेशन में हम लोग क्लोज्ड प्लेन फिगर का बात करें अभी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेन फिगर है, दैट इज मान लीजिए ये, ओके, ये भी एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है। ठीक है, या ये, क्लियर है, या ये भी एक क्लोज्ड प्लेन फिगर ही है, ये तीनों। ठीक है, अब अगर बात करें, ठीक है, चलो एक और मैं यहां पर बता देता हूं, ऐसा कुछ बना देता हूं प्लेन फिगर। ठीक है, चलिए तो देखो समझना है कि एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड प्लेन फिगर है, ठीक है, तो वो जो प्लेन फिगर है उसने जितना सरफेस को कवर किया हुआ है, ठीक है, देखो ये जो हमारा क्या है, जो प्लेन फिगर है, इसने कितने सरफेस को कवर किया है बताओ। देखो ये हमारा ये जो टोटल सरफेस है, ठीक है, इस फिगर ने इसको क्या किया है, कवर कर लिया है ये। ठीक है, अगर इसका बात कर लिया जाए तो इसने टोटल इतने एरिया को, इतने, ठीक है, इतने सरफेस को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये, ठीक है, फिर इस फिगर का बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये फिगर जो हमारा है, ठीक है, इसने टोटल इतने सरफेस को कवर किए हुए हैं। ठीक है, ये इसका बात किया जाए तो ये इतना सरफेस कवर किया हुआ है, इसने इतना सरफेस कवर किया। ठीक है, तो कोई भी प्लेन फिगर, ठीक है ना, प्लेन में जितने सरफेस को कवर करता है ना, वही जो सरफेस होता है, वही जो रीजन होता है, जितना रीजन इसने कवर किया हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, वही रीजन या वही सरफेस क्या कहलाता है, हमारा एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इतने सरफेस को मेजर कर लें, ये जो हमारा सरफेस कवर्ड है इस प्लेन फिगर के द्वारा, ठीक है, तो इस प्लेन फिगर का एरिया यही हो जाएगा। समझ में आया एरिया? ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी प्लेन फिगर, ठीक है, वो जितना एरिया, सॉरी, जितना रीजन या सरफेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है, इस प्लेन का इसने इतना सरफेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है ना, इतना जगह इसने घेर लिया इस प्लेन का। ठीक है, तो ये जो इतना जगह इसके द्वारा जो जगह घेरा गया है इस प्लेन में, ठीक है, यही जो क्या है, ऑक्यूपाइड सरफेस है इस प्लेन फिगर के द्वारा इस प्लेन में, ठीक है, यही इस फिगर का क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया। क्या होगा, अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि ये कितना है, तो ये जितना निकल के आएगा वही इस फिगर का क्या होगा, एरिया होगा। क्या होगा, एरिया। ठीक है, सिमिलरली वही इस केस में और इसके केस में भी वही। ठीक है, कि जितना आपने एरिया कवर किया है, ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, इस प्लेन फिगर का एरिया, अगर उसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ये फिगर लो, एक ये फिगर लो, ठीक है, इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, मतलब किसने कितना सरफेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, एरिया यही कहता है कि जिसने जितना सरफेस ऑक्यूपाई किया वो उसका एरिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों का बात किया जाए तो इन दोनों में ज्यादा सरफेस इसने ऑक्यूपाई किया है। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में ज्यादा सरफेस किसने ऑक्यूपाई किया, इसने। ठीक है, तो अगर इन दोनों में एरिया का बात किया जाए तो इसका एरिया ज्यादा होगा इससे। ठीक है, वैसे ही इसमें और इसमें कंपैरिजन किया जाए तो इसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, ठीक है, या आप इसका कंपैरिजन इसके साथ करो, सिंपल, आप कैसे बोलोगे कि सर किसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो यार इसका अगर एरिया का बात किया जाए, ठीक है, तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना, कि किसका एरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, डिफरेंट है। ये आपका सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये सिंपल कर्व्ड एरिया है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेम फिगर है, जैसे ये भी सर्कल, ठीक है, तो साइज आप देखकर बता दो कि किसका एरिया ज्यादा है, किसका कम है। जिसका साइज कम उसका एरिया कम। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर
फिगर ही दूसरा है, ठीक है, मतलब कि ये भी अलग है, ये भी अलग है, जैसे ये यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकाला गया किसका, दैट इज एरिया का, ठीक है, मैथमेटिकली। अब उसी एरिया में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, जो भी है, डेरिवेशन है या जो भी है, लेकिन आपको क्लास 6 में भी सर्कल का या ट्रायंगल का एरिया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्लास 6 में सिंपली पढ़ना है रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो उसी दोनों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल के एरिया का। किसका एरिया, दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो, अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कि ये जो ए बी है ये एल है, एल लेंथ का है, ठीक है, तो ये अगर एल है तो जो सी डी होगा ये भी एल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि बी सी बी लेंथ का है, स्मॉल बी, ठीक है, तो एडी भी स्मॉल बी लेंथ का होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट साइड्स है और अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका लेंथ एल है, ठीक है, और ब्रेथ बी है, लेंथ एल और ब्रेथ बी है, ठीक है, तो इसका एरिया, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाता है लेंथ, ठीक है, इंटू ब्रेथ। क्या हो जाता है इसका एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, दैट इज उस रेक्टेंगल का आप लेंथ निकालिए, ठीक है, लेंथ दिया हुआ होगा, उसका ब्रेथ दिया हुआ होगा, ठीक है, दोनों का आप प्रोडक्ट ले लीजिए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया हो जाएगा, किसका, उस रेक्टेंगल का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आया कैसे, ठीक है, उसको यहाँ पर उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मे बी इसका फॉर्मूला क्या है मेन, ठीक है, तो इसका आउटकम मेन फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो इसमें आपका लेंथ दिया हुआ होगा, ब्रेथ दिया हुआ होगा, ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इसमें एरिया किसका, दैट इज स्क्वायर का, ठीक है। तो चलिए यहीं पर देखते हैं कि हमारे पास अभी हमने चर्चा की रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर के एरिया में क्या हम लोग करते हैं, ठीक है, तो पहले स्क्वायर को देखते हैं थोड़ा, स्क्वायर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है, ठीक है, जिसमें एवरी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो मान लीजिए अगर ये एल है, ए बी, तो बी सी भी एल होगा, सी डी भी एल होगा और ए डी भी एल होगा, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो अगर ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा बताइए। तो अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप इसको लेंथ मानते हैं, ठीक है, और इसको ब्रेथ मानते हैं, तो ये भी एल है, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले पर देखते हैं, तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो, आप कहोगे सर ये तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, आप स्क्वायर में क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्क्वायर होता है ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल होता है, जो स्क्वायर होता है ये भी एक टाइप का क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, ठीक है। चलिए तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए, इसका लेंथ क्या था एल, ओके, इंटू इसका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी एल है, क्योंकि ये का स्क्वायर है और इसका प्रत्येक है ना, ईच साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल लेंथ का है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो लेंथ होगा वही इसका ब्रेथ भी होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एल इंटू एल, कितना हो गया, एल इंटू एल, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एल का स्क्वायर, क्या कर सकते हो, एल का स्क्वायर, ठीक है, या एल इंटू एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल एल इंटू एल कर दो, मतलब जो उसका साइड है, ठीक है, उसको क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, या उसको सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले पर बैठा के एल इंटू एल कर दो, ठीक है। साइड को साइड से ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो कर दो, या इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। जैसे चलो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, और इसमें आपका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ओके, और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर,
लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बोले कि एरिया बताइए तो क्या होगा एरिया इसका, बताइए क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो लेंथ की जगह क्या लिखूंगा मैं, जो लेंथ इसका है उसको लिखूंगा दैट इज 15, ठीक है। अब देखो जो यूनिट है ना इसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना हो गया, दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 15 3 जा, ठीक है। देखो तो 15 इंटू 3 कितना होगा 45, ओके 45, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो गया किसका, दैट इज रेक्टेंगल का, कितना हो गया दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। देखो यूनिट को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। यूनिट में अगर आप सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हो मतलब ये एरिया नहीं है, ठीक है, ये पेरीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि जो आपका यूनिट है यूनिट के साथ हम लोग क्या करें, कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है और उसका लेंथ दे दिया है कितना, दैट इज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर लेंथ 4 है मतलब कि जो हमारे चारों साइड्स हैं, ठीक है, उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया अगर निकालने के लिए कहा तो क्या करो, सिंपल उस 4 का आप क्या कर दो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कर दो, वही किया ना, L इंटू L, ठीक है। इसके केस में, किसी केस में, स्क्वायर के केस में, ठीक है। जो आपका लेंथ दिया हुआ है, जो साइड है, सिंपल उसको साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका साइड है, ठीक है, उसका जो लेंथ है, ठीक है, उसको आप क्या कर दो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या उसका होल स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एरिया का बात करें, ठीक है, तो क्लास 6 में आपको सिर्फ 2 ही एरिया पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी एरिया, सर्कल का या ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी है क्लास 7 8 9 10 में आप लोग सीखिएगा, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे के क्लासेस में, क्लास 6 में यही था मेंसुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेंसुरेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म होता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है, जो डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया इसको क्या करना है, दिमाग में याद रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।